चर्चिल ने ये कहा था कि इस दुनिया में जंग लड़ने वाले बहुत हैं और कामयाब जंग लड़ने वाले अमन पैदा नहीं कर सकते। डूइंग समथिंग रियली पॉजिटिव और गुड, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। हमारी जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, दे आर ड्रिवन टुवर्ड्स द रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, देयर इज अ लेस स्ट्रगल। सैड सिचुएशन है कि लोग प्रेफर करते हैं उन लोगों को बुलाना जिनकी फेस वैल्यू। तो आई वांटेड कि हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पे यूथ को हम इन्फ्लुएंस करें। चर्चिल ने यह कहा था कि इस दुनिया में जंग लड़ने वाले बहुत हैं और कामयाब जंग लड़ने वाले अमन पैदा नहीं कर सकते। जो एक्चुअल चीज़ जो इस दुनिया में हमें चाहिए वो अमन है। अमन को प्रमोट कैसे किया जाए, अमन को हासिल कैसे किया जाए और अमन के लिए कोशिश कैसे की जाए, वो लोग बहुत वैल्यूएबल हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो इस दुनिया में अमन की तरवीज के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। मेरी आज की मेहमान गेस्ट थिंकर में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अमन कहानी के नाम से एक इनिशिएटिव लिया और अमन कहानी थी आम आदमी की ख़ास कहानी। और इसका मकसद ये है कि इस दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि एक मीडियोकर बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रगल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। वो उनको बहुत ऊपर ले जाती है, जहाँ पे हम दूसरों से जब उन्हें कंपेयर करते हैं in terms of their effort, in terms of their success, and in terms of the confidence that they carry in that success actually. So let me welcome Amreen Sami. Thank you very much for your time being here today. It's a pleasure. My pleasure to have you around. मुझे ये बताएं कि ये अमन कहानी के पीछे जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो क्या था? अमन कहानी बेसिकली एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पे हम सब लोगों को मिलके बिठाते हैं और जिन लोगों ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया होता है लेकिन उन्हें शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होते, वो आके अपनी स्टोरी बताते हैं, अपनी स्ट्रगल बताते हैं। और अगर मुझे लगता है कि उनकी स्टोरी या स्ट्रगल से कोई एक भी इंसान इन्फ्लुएंस होता है या मोटिवेट होता है टुवर्ड्स डूइंग समथिंग रियली पॉजिटिव और गुड, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड आई वुड वांट टू गिव यू। मैं जैसे कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ और मैं काफ़ी अरसे से पढ़ा रही हूँ, तो मुझे लगता था कि जब हम अपनी यूथ को देखते हैं तो वो ठीक है, दे आर एक्साइटेड वो अपनी एज की वजह से, लेकिन क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी डायरेक्शन नहीं है, शायद वो उन्हें पता नहीं चल रहा, डिग्री भी करें बट दे डोंट नो। हम तो ये समझते हैं कि आजकल की जो यूथ है उसके पास बड़ी अच्छी डायरेक्शन है। दे आर लाइक उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, एंड दे आर ऑन द राइट ट्रैक। यू बीइंग अ टीचर देयर, डू यू थिंक कि उनकी डायरेक्शन आई बिलीव कि आपकी क्या वजह होगा? आई मीन लाइक अमन कहानी से थोड़ा सा हट गए, बट दैट्स एन इक्वली इंपॉर्टेंट इशू आल्सो। गिव मी सम इंसाइट ऑन दैट एक्चुअली, जो हमारा यूथ है और ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटी में लोग हैं, इट्स मीन लाइक जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर उनकी डायरेक्शन ठीक नहीं तो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द सिस्टम दैट वी कैरी विद अस। अच्छा, मुझे इसमें लगता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले एजुकेशन वाज नॉट दैट इजी, हर किसी की एक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं थी उस तक, जैसे लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ थी, उसके अंदर हर बंदे को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी। अब मे भी क्योंकि आपके पास हर चीज़ बहुत ज़्यादा इजी है, इजी टू एक्सेस है, तो शायद लोग बहुत ज़्यादा उसको लाइट लेते हैं क्योंकि फाइन ये तो हमें मिल ही जाएगा। नहीं, उसका दूसरा मतलब ये भी है कि अगर बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं तो दैट मीन कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज। अगर अच्छा टीचर नहीं है तो शायद अच्छे स्टूडेंट्स भी नहीं। अच्छा टीचर का बहुत रोल होता है एक अच्छे स्टूडेंट पे। ऑब्वियसली टीचर्स तो बहुत अच्छे, जो बंदा मुझे लगता है हम टीचर हैं, हम कैसे बुरा कह सकते हैं सब टीचर। ठीक है, जो इस फील्ड में आ रहा है, मुझे लगता है कोई आम बंदा बिला वजह टीचर नहीं बन सकता। अगर आप टीचिंग में आ रहे हैं, इट मींस कि आपके अंदर you have that special ability, you have that passion to influence others। मुझे ये लग रहा था कि अब मैं वापस अमन कहानी पे आती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ में हैं, दे आर डूइंग अ डिग्रीज, लेकिन उनको शायद इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता, उनको बहुत ज़्यादा डिट्रैक हो जाते हैं बहुत दफ़ा। तो आई वांटेड कि हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे यूथ को हम इन्फ्लुएंस करें ताकि उन्हें एक डायरेक्शन मिले। दे शुड नो प्रोफेशनली उन्हें जो भी बनना है, लेकिन दे शुड नो कि हमें इसमें एफर्ट जो भी हमने बनना है उसके लिए हमें एफर्ट कितनी डालनी पड़ेगी, हमें कोई मोटिवेशन उनके लिए हम लेके आएँ। तो ये बेसिकली इस अ प्लेटफॉर्म फॉर यूथ जहाँ पे कोई भी आके सुन सकता है दूसरों को, दूसरों से मोटिवेट हो सकता है और अपनी स्टोरी सुना के इन्फ्लुएंस हो सकता है। अमरीन, मुझे ये बताएं, ये बड़ा मुश्किल सा काम है कि ये डिटरमिन किया जाए कि किस बंदे की एफर्ट जो है वो उसकी एक यार्ड स्टिक पे अगर देखा जाए तो इस लेवल पे है कि जहाँ पे हम उसको एक रोल मॉडल के तौर पे प्रोजेक्ट कर सके। हमारी सोसाइटी में बेशुमार लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो दो बड़े मुश्किल से काम है। एक, उन लोगों को ढूंढना जो वाकई एक सक्सेस स्टोरी हो, अच्छी स्ट्रगल हो, बड़ी स्ट्रगल हो, और फिर उनको प्रोजेक्ट करना। ऐसे लोगों को कहाँ से आपने ढूंढती हैं और किस तरह से आप उन तक पहुँचती हैं? मुझे लगता है कि बड़ी एक सैड सिचुएशन है कि हमारी
एक दिस इज़ अ थिंग टू बी हैप्पी एज वेल कि हमारी सोसाइटी में हर दूसरी कहानी एक बहुत बड़ी कहानी है, हर दूसरे बंदे की स्ट्रगल बहुत बड़ी स्ट्रगल है। लेकिन सैड, दिस मेक्स मी सो सैड कि उन लोगों को कोई जानता ही नहीं, उन लोगों को सामने लाया ही नहीं जाता। तो मुझे लगता है कि हम जब एक जैसे स्टूडेंट्स हैं वो अपने एक सर्कल में रह रहे हैं, उन्हें लगता है कि यही दुनिया है, दिस इज़ एवरीथिंग फॉर देम। इससे जो उनके लिए मसला है उससे बड़ा मसला शायद कोई एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन हमें उनको बताना है कि भाई देयर आर पीपल जिनके पास एक्चुअली मसले मसाइल थे और तुम लोगों से बहुत बड़े मसले मसाइल थे। तुम लोगों का मसला सिर्फ लाइट नहीं आ रही है, उनका मसला है कि शायद उनको जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी है और उन स्ट्रगल्स के साथ उन सब स्ट्रगल्स को करके दे आर सक्सेसफुल। लेकिन अमरीन, ये जो स्ट्रगल है यूजुअली दिस इज नॉट अ हैप्पी लाइक अ स्ट्रगल इन अ वे कि बहुत इम्पेडिमेंट्स ऐसी हैं जो कि बड़े ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको मुश्किल सामना करना पड़ता है। फिर एम्बैरेसिंग सिचुएशंस भी होती हैं जहाँ पे लाइक किसी के पास पैसे नहीं, उसे मांगने पड़ते हैं, आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं तो आपको बारो करने पड़ते हैं। डू यू फाइंड दीज पीपल कि जब वो अपनी स्टोरीज बताते हैं और नरेट करते हैं तो दे कम अप विद ऑल दीज काइंड ऑफ द फैक्ट्स दे हैव गॉन थ्रू इन लाइफ? एक्चुअली मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा हु हैज अचीव्ड सो मच, ठीक है, अगर वो सक्सेसफुल है और उसने ही हैज़ बीन थ्रू ऑल दिस टफ स्टेजेस, तो वो उसके लिए एम्बेरसमेंट नहीं है, उसके लिए एक प्राइड है कि भाई देयर वाज अ टाइम जब मेरे पास शायद खाने के लिए कुछ नहीं था और नाउ आई एम लिविंग इन अ टाइम जहाँ पे मैं शायद 1000 लोगों को खाना खिला रहा हूँ। तो वो मेरे ख्याल से यहाँ तक का जो सफ़र है दैट इज़ एन अचीवमेंट। उसमें अभी तक मुझे जितने भी गेस्ट्स मिले हैं उसके अंदर आई वुड वांट टू मेंशन द नेम मोहम्मद साबिर, जिनकी स्टोरी ऐसी है कि मुझे लगता है कि साबिर ने मुझे ज़िंदगी को देखने का जो एक एंगल है वो चेंज कर दिया। क्या व्हाट वाज दैट स्पेशल अबाउट साबिर कि जिससे आई मीन लाइक यू गॉट इंस्पायर्ड अबाउट हिम आल्सो? साबिर जो हैं वो ही वाज अ चाइल्ड बोर्न इन स्लम्स, ठीक है, और आपको पता है हमारे यहाँ स्लम्स में जो लोग हैं मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा बुरे मसाइल किसी के ऊपर भी नहीं है, बुरे हालात किसी पे भी नहीं है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, they are not allowed to build their own toilets even। इससे बड़ा मसला तो कोई नहीं हो सकता। इस सारी टफ सिचुएशन में जहाँ आपके पास कुछ भी नहीं है उसमें he wanted to study, he wanted to read। उसने अपनी पढ़ाई की, then he got scholarship for abroad और फिर he went abroad, वहाँ से मास्टर्स किया। now he is running his own organization, he is teaching the slum children। और वो साबिर की जो जर्नी है दैट इज इनक्रेडिबल, दैट्स अमेजिंग। यूजुअली आप ऐसे लोगों को गेस्ट स्पीकर के तौर पे बुलाती हैं एंड यू मेक देम सिट विद द यंगस्टर देन द यूथ एक्चुअली, उनको ताकि वो उससे इंस्पिरेशन लें। बिल्कुल। जो लोग सुनने के लिए आते हैं यूजुअली आप उनको इनवाइट करते हैं या अपने ओन पे भी लोग आते हैं? बिकॉज आपकी जो आम आदमी की खास कहानी है दैट इज बिकम वेरी पॉपुलर ट्रेंड इन लाहौर एक्चुअली। मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग जो है, इवन आपके एक इवेंट में तो एक बुजुर्ग जो थे वो बीमार थे या व्हील चेयर पे थे, वो भी आए हुए थे। सो व्हाट इज दैट पुल एक्चुअली कि जहाँ पे आम लोग जो हैं, क्या वो कहानियां वाकई इंस्पिरेशन होती हैं या लोग ये समझते हैं कि अच्छा दिस इज अ न्यू इवेंट, लेट्स गो एंड अटेंड दैट? ये एक बड़ी कन्फ्यूजन थी शुरू में। जब हमारा पहला इवेंट था उस वक्त मेरी लकीली आई गॉट अ वेरी गुड टीम, मेरे स्टूडेंट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, वो उन सब दे मेड अप अ टीम और हमने एक मिलकर उसे सक्सेसफुल बनाया। उसके ऊपर हमारे पास हमारे जो गेस्ट थे मोहसिन अब्बास हैदर, उनको आई ऑलवेज बी थैंकफुल टू हिम क्योंकि उन्होंने ऑल द वे वो इस्लामाबाद से आए हमारे इवेंट के लिए और ही डिड दैट फॉर फ्री। तो वो उसके तब हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी बहुत सारी चीज़ों के लिए। उसके बाद जब हमने बाकी इवेंट्स किए तो वो इट केप्ट ऑन गोइंग। वो ऐसे था जैसे मैसेज लोगों को तक पहुंच गया। दैट वाज अ थिंग जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती थी और वो लोगों तक पहुंच गया। वी एज अ टीम हमारा मैसेज पहुंचा लोगों तक। और हमारा जो लास्ट इवेंट हुआ था उसके ऊपर वी वर अमेज्ड टू सी के इतने सारे लोग आ रहे थे और हम लोग सिंस हम लोग इसे खुद वी आर डूइंग इट फ्रॉम आवर ओन पॉकेट, हम लोग कहीं से नहीं फंड्स वगैरह नहीं लेते क्योंकि आपको पता है एजेंडाज एंड ऑल आ जाते हैं। फिर तो हम सोशल मीडिया पे फेसबुक पे सिर्फ हमने एक इवेंट क्रिएट किया और सबने शेयर किया एंड सो मेनी पीपल शोड अप कि वी वर अमेज्ड। हम बस खड़े थे, हम देख रहे थे कि वाओ दैट्स अमेजिंग। अमरीन, मुझे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछनी है कि जहाँ पे इतनी एफर्ट आप कर रहे हैं और ऐसे लोगों तक आप पहुँच रहे हैं और उनको फिर एक प्लेटफॉर्म पे भी लेके आ रहे हैं, फिर उनकी स्टोरीज लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं, कभी आपने सोचा कि इसको ज़्यादा बड़े बड़े लेवल पे भी लेके जाया जा सकता है कि यही लोग जो हैं इनकी अगर ज़िंदगी को डॉक्यूमेंट किया जाए और उस डॉक्यूमेंट्री को इंटरनेशनली लॉन्च किया जाए, which is not very difficult nowadays actually because of the social media, it is much easy to reach out to the international exhibitors। और आप इन लोगों को जहाँ पे पाकिस्तान के इमेज के हवाले से ये है कि शायद हमारी जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, ख़ास तौर पे जो जिन लोगों का बैकग्राउंड जो है वो बड़ा स्लम्स वाला है,
they are driven towards the religious extremism. There is a less struggle. Can't we promote this struggle among the right corridors, telling, look, our youth is making that much effort despite being this much handicapped? अच्छा, अभी हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप है दैट आई एम प्लानिंग टू डू कि हम लोग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं. अच्छा, प्लान है आपका? हाँ, दिस इज इन द पाइपलाइन. अब हमने इसके ऊपर वर्किंग शुरू भी कर दी है कि हम शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं, ठीक है, और उसके बाद हम सेशंस ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करें. हम उस डॉक्यूमेंट्री को प्रमोट करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर और हम इन हाउस सेशन उस गेस्ट के साथ यूथ को इनवाइट करके हम इन हाउस सेशंस करेंगे. इट विल बी अबाउट अ मंथ का पूरा प्रोसेस जिसके अंदर प्रमोट होगी, वीडियो अपलोड होगी और फिर इट विल एंड पे हम उसका सेशन पुट अप करेंगे. या दिस इज इन द पाइपलाइन. अच्छा, मुझे एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, चूँकि आप हमारा स्टूडेंट से भी आप राब्ते में हैं, हमारा एक बड़ा सोशल सर्कल जो है जिसमें आप जानी पहचानी जाती हैं और लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं. हमारे यहाँ पे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और जो पर्सनैलिटीज हैं, स्पीकर्स तो अब आना शुरू हो गए, 2-4 किताबें पढ़ने के बाद अब वो बट जो एक्चुअल मोटिवेशन आती है वो सक्सेस स्टोरीज जो हैं जो जब लोगों को बताई जाती हैं और वो लोग आपके सामने लाए जाते हैं, दोज हु आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट स्ट्रगल एक्चुअली. ऐसे लोगों को इनवाइट करने का कितना ट्रेंड है? लाइक यू आर द वन हु स्टार्टेड इनवाइटिंग देम, स्टार्टेड प्रोवाइडिंग देम अ प्लेटफॉर्म. टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, क्या ऐसे लोगों को और जगहों पे भी ऐसे रोल मॉडल के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाता है कि या लोग अभी रिलक्टेंट है इनको बुलाने में? अच्छा, यहाँ पे बड़ा एक सैड सिचुएशन है कि लोग प्रेफर करते हैं उन लोगों को बुलाना जिनकी फेस वैल्यू. राइट. यहाँ पर somebody is already known and उनको लोग जानते हैं और उनकी एक अच्छी जान पहचान. क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि हम इसे खुद वी आर डूइंग इट फ्रॉम आवर ओन पॉकेट. उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि भाई आप किसी भी उसके पास जाते हैं, डोनर के पास या जो भी whoever is फंडिंग द थिंग, वो पूछते हैं कि अच्छा भाई कौन आ रहा है. अगर आप बताते हैं ऐसा नाम जिसका उसे नहीं पता, वो कहेंगे भाई इसमें हमारा क्या फायदा है. राइट. वो उनको अपनी माइलेज उसमें नहीं मिलती. Exactly. आपको वो पता है मार्केटिंग और ये जो बड़ी बड़ी टर्म्स हैं ये फिर ये सारी जब बीच में आती हैं तो आपका जो अपना मकसद होता है वो कहीं पीछे रह जाता है. तो फिर आई बिलीव इट्स बेटर कि आप कुछ ऐसा बनाएं जिसके अंदर आप यू पुटिंग योर हार्ट एंड सोल. अमरीन, कौन सा एक ऐसा शख्स था जिसको बुला के, जिससे मिल के, जिसकी बातें सुन के आपको लगा कि ये दिस इज़ एन अमेजिंग स्टोरी? शायद कुछ लोग ऐसे हुए, एक एपिफेनी, एक ऐसा टाइम और फेज आता है जब आप अंदर से हिल जाते हो. वन स्टोरी आई वुड लाइक टू हियर ब्रीफली फ्रॉम यू फॉर आवर ऑडियंस आल्सो, कि जो बड़ी लाइक अमेजिंग स्टोरी हो जिससे हम समझे कि दिस इज समथिंग विच नीड टू बी टोल्ड. 2-3 स्टोरीज हैं जिन्होंने मुझे हिला दिया. जैसे साबिर की स्टोरी है. मैंने पहले सोशल मीडिया पे उन्हें फॉलो किया. आई टॉक टू हिम एंड व्हेन ही वाज स्टैंडिंग राइट इन द फ्रंट ऑफ अस एंड ही वाज टेलिंग हिज स्टोरी. अब उसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें जब वो बता रहा था, जब उन्होंने बताया कि भाई मेरे लिए खुशी का मुकाम, द मोमेंट जिसे मैं हैप्पीनेस कहूँगा, खुशी की मेरी डेफिनेशन, वो जब उन्होंने बताया कि भाई हिज मदर वो लोगों के घरों में काम करती थी और ही सेड कि वो कभी बाजियों के आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकती थी. द डे आई गॉट द स्कॉलरशिप एंड वीज़ा एंड माई मॉम वॉज गोइंग टू द हाउसेज, दरवाजे नॉक कर करके बता रही थी कि बाजी मेरा बेटा बाहर पढ़ने जा रहा है. राइट. दैट इज़ माई डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस. तो वो उनकी जो साबिर की ज़िंदगी ऐसी है कि ऑनेस्टली इस स्टोरी ने मुझे हिला दिया था. एंड आई एम श्योर इस स्टोरी में इतनी कैपेसिटी है कि जो भी बंदा इसे सुनता है वो एकदम हिल जाता है और वो उसका ट्रैक ही चेंज हो जाता है ज़िंदगी. राइट. थैंक यू सो मच अमरीन. और नाज़रीन, आज हमने जो बातें अमरीन से सुनी और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि वो लोग जो ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, जब इनसे मिले और इन्होंने लोगों तक उनकी कहानियाँ पहुँचाना शुरू की, आम आदमी की ख़ास कहानी के उन्वान से, यकीन करें दिस इज़ अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन. और कहा जाता है कि जो आप कर रहे होते हैं वो आपकी शख्सियत को डिफ़ाइन कर रहा होता है, और जिस तरह से ये एफर्ट कर रही हैं ये इनको डिफ़ाइन करता है कि हाउ मच पैशन शी हैज़ गॉट फॉर द पाकिस्तानी यूथ एंड फॉर दोज पीपल हु आर क्रिएटिंग अ नेम फॉर देमसेल्फ एंड क्रिएटिंग अ नेम फॉर द कंट्री. एक्चुअली this is a true genuine peace effort which need to be acknowledged, which need to be promoted and which need to be followed also. Thank you.